स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक न्यू फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जानेंगे पेंट कंपनी की डीलरशिप लेने में कितना पैसा खर्च होता है। कोई भी पेंट कंपनी की अगर आप डीलरशिप लेते हैं, जैसे कि एशियन का हो गया, बर्जर का हो गया, नेरोलैक का है, ड्यूलक्स का है, बिरला ओपस है, जेके है, जेएसडब्ल्यू है, शालीमार है, पीडीलाइट है, किसी भी पेंट कंपनी की अगर आप डीलरशिप लेते हैं तो उसमें कितना पैसा खर्च करना होगा आपको। एक एक चीज के बारे में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मशीन का क्या कॉस्ट पड़ेगा, जो आपका गैरो शेकर मशीन होता है उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा, उसके बाद में जो आपके मटेरियल है उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा। उसके बाद में फ्रेंड्स हार्डवेयर और पेंट का बिजनेस एक साथ करना वो हमारे लिए सही है या फिर जो है वो गलत है। ये सारा कुछ जो है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस टाइप के जो वीडियोस है आप लोग के लिए लेके आते रहता हूँ। और फ्रेंड्स हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिए। लिंक सभी का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि मैं हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई अपडेट हमेशा शेयर करते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हमारा सवाल है कि पेंट की डीलरशिप लेने में कितना पैसा खर्च करना होता है। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 0। पेंट की डीलरशिप लेने में आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। 0 रुपीज में, यानी कि ZERO 0 रुपीज में आपको किसी भी पेंट कंपनी की जो डीलरशिप है वो आपको मिल जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एशियन का डीलरशिप है मेरे पास में, बिरला ओपस का डीलरशिप है मेरे पास में, दो कंपनी का मैं डीलरशिप लेके बैठा हूँ। मेरा जो अपना खास फ्रेंड है वो है बर्जर का डीलरशिप उन्होंने लिया हुआ है। एक मेरा फ्रेंड है ड्यूलक्स का है। एक मेरा फ्रेंड है जो यहाँ से रूनी सैदपुर है, सीतामढ़ी के बगल में ही है, उसके पास में नेरोलैक का डीलरशिप है। डीलरशिप लेने में आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है। ZERO 0 रुपीज में आपको डीलरशिप मिल जाएगा। सबसे पहले इस चीज को आप समझिए कि आखिर डीलरशिप होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स एक समय था डीलरशिप लेने में आपको 7 से 10 लाख रुपए खर्च करने होते थे। उस समय में उस टाइम पे डीलरशिप अगर किसी ने लिया होता था तो ऐसा लगता था कि भाई वो बंदा बहुत पैसे वाला है, उसने कंपनी का एजेंसी लिया हुआ है, उसने कंपनी का डीलरशिप लिया हुआ है। लेकिन आज के डेट में डीलर्स की कोई वैल्यू नहीं है। मैं खुद डीलर हूँ, कोई वैल्यू नहीं है। हमारे से ज्यादा वैल्यू जो मार्केट में रिटेलिंग कर रहे हैं, जो रिटेल काउंटर है जिनका, उनका वैल्यू है। वही जो चीज है फ्रेंड्स, डीलरशिप आखिर होता क्या है। डीलरशिप का मतलब है, बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी और आपके बीच में, यानी कि जो पेंट की कंपनी है, कोई भी पेंट की कंपनी है और आपके बीच में जो भी कागजी कार्रवाई होती है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं, उसको संक्षिप्त में एक वर्ड दे दिया गया है डीलरशिप। अब कागजी कार्रवाई के लिए फ्रेंड्स कोई पैसा थोड़ी ना देना होता है। आप अपना जो आईडी प्रूफ है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद में जो आपके शॉप का जो लाइसेंस सर्टिफिकेट होता है वो हो गया, उद्योग आधार हो गया, ये सब अगर आप कंपनी को सबमिट कर रहे हैं, प्लस में 3 ब्लैंक चेक आप सबमिट कर रहे हैं, तो क्या ये आपका जो है इसमें कोई पैसा लग रहा है? जो भी आप अपना डीलरशिप लेने के लिए अपना सारा डॉक्यूमेंट कंपनी को दे रहे हैं, तो उसमें क्या वो कंपनी आपसे पैसा मांग रही है? नहीं मांग रही है। कंपनी जब उसके पास में, कंपनी के पास में आपका सारा डॉक्यूमेंट पहुंच जाता है, वहां पे जब अप्रूव हो जाता है, तब जाके आप एक डीलर बन जाते हैं। अब डीलर ऐसा तो नहीं है कि आपके माथे पे यहाँ पे लिख दिया भाई कि आप जो है डीलर है, एक सर्टिफाइड डीलर है, एक ऑथराइज्ड डीलर है। ऐसा तो कुछ होता नहीं। आपको एक डीलर नंबर मिल जाता है, यानी कि डीलर आईडी जिसको बोलते हैं। वही आपका 6 से 7 डिजिट का, 10 डिजिट का, हर कंपनी का अपना अपना रहता है। वो एक आईडी आपको मिल जाता है। उसी आईडी पे जब तक आपके पास में डीलरशिप है, उसी आईडी पे, उसी नंबर पे आपका बिलिंग होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डीलरशिप। ब्लैंक चेक जो आप देते हैं, आईडी प्रूफ जो आप देते हैं, इन सभी प्रोसेस को डीलरशिप कहा जाता है। ये तो आप समझ गए। अब बारी आती है फ्रेंड्स, ब्लैंक चेक क्यों लिया जाता है? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। ब्लैंक चेक इसीलिए लिया जाता है कि कल होके आप जो है, जैसे आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है कंपनी की तरफ से, कल होके आप कंपनी का माल उठा लेते हैं, पैसा उनको पे नहीं करेंगे, तो भाई वही ब्लैंक चेक पे कंपनी अमाउंट डाल के और बैंक में लगा के, और आपके ऊपर में जब आपका चेक बाउंस करेगा, आपके अकाउंट में पैसा होगा नहीं, बाउंस करेगा, पैसा होगा तो भाई वो डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से। लेकिन जब पैसा नहीं होगा, बाउंस करवा के वो FIR करके आपको अपने कंट्रोल में वो कर सकती है। ठीक है,
इसलिए ब्लैंक चेक लिया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स कि डीलरशिप लेने में कितना पैसा खर्च होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डीलरशिप लेने में आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता है, 0 रुपीज़ खर्च होता है। कंपनी से आपको डीलर आईडी मिल गया, आप डीलर बन गए। हाँ, अब ये बात आती है कि भाई जब कंपनी आपको डीलरशिप दे रही है, वो आपको अपना डीलर बना रही है, तो आप भी तो उनके लिए कुछ कीजिए। आप भी उनके लिए तो कुछ कीजिए, उनको भी तो भाई विश्वास होगा कि हाँ भाई ये बंदा एक जेन्युइन डीलर बनने जा रहा है। वही जो है, जैसे कि आपका लाख रुपए का मटेरियल हो गया, या फिर जो है 2 लाख का मटेरियल हो गया, या फिर 5 लाख का जो मटेरियल हो गया, वही पैसे जो आप कंपनी को डीडी बना के देते हैं, या कंपनी को जो है आप IMPS हो गया, RTGS हो गया, NEFT के थ्रू आप कंपनी को भेजते हैं, उसी पैसे का जो मटेरियल है वो आपको देती है। तो ये मार्केट में एक अफवाह फैल चुका है कि डीलरशिप लेने में 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया खर्च करना होता है। ये तो आप समझ गए कि भाई अगर 3 लाख, 4 लाख रुपया जो मेरा लग रहा है डीलरशिप लेने में, वो कहाँ लग रहा है? तो वो भाई आपका लग रहा है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल। अब आपके मन में भैया सवाल ये भी आ रही होगी कि भाई ठीक है, आपने तो मटेरियल का बता दिया, मशीन जो है, जो आपका गैरोसेकर मशीन हो गया, पेन डिस्पेंसिंग मशीन हो गया, ये मशीन क्या कंपनी हमें फ्री में दे रही है या मशीन का पैसा भी ले रही है? जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ कंपनी जो है, आज से कुछ टाइम पहले कुछ कंपनी जो है मशीन का पैसा लेती थी, बोल के लेती थी कि भाई मेरा पेंट डिस्पेंस मशीन जो है, यानी कि ये जो डिस्पेंसिंग मशीन है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक्चुअली इधर रखा हुआ है, मोटर के पीछे है। तो पेंट का जो डिस्पेंसिंग मशीन है, इसका कॉस्ट आपको 82,000 पे करना होगा। वो वेरी करता है टाइम टू टाइम स्कीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी मशीन का जो है वो चार्ज रहता है 50,000, किसी मशीन का जो चार्ज है वो रहता है आपका, जैसे मशीन के ऊपर में भी डिपेंड करता है। कोई फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है, कोई थोड़ा एडवांस मशीन है, तो उसका जो चार्ज है वो आपका 1-1 लाख रुपया पड़ जाता है। तो उस टाइम पे वो सब चार्जेस थे, लेकिन आज के डेट में वो चार्जेस भी हट गए। जैसे कि बर्जर में अभी क्या चल रहा है, बर्जर में आपका स्कीम चल रहा है, अगर आप डीलरशिप लेते हैं तो उसमें आपको वो स्कीम अगर आप पूरा करते हैं, उस टाइम तो आपको पैसा देना होगा मशीन का, 50,000, 60,000 जो भी अमाउंट है वो आपको देना होगा। लेकिन उतने महीने में जो टाइम पीरियड आपको मिलेगा, उस टाइम पीरियड में अगर आप कंपनी का जो लिमिट मिला हुआ है उतना मटेरियल आप बेच देते हैं, जैसे 4 लाख का आप मटेरियल बेच देते हैं 3 महीने के अंदर में, तो वो मशीन आपका जो है, वो पैसा जो आपने दिया हुआ है वो आपको रिफंड हो जाएगा, या फिर जो है वो आपके अकाउंट में जो आपका आईडी है उसमें वो पैसा क्रेडिट नोट में बदल जाएगा, उसका आप मटेरियल बिलिंग करवा सकते हैं। तो ये है आपका मशीन का कॉस्ट। उसके बाद में फ्रेंड्स आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर जैसा कि आपने बताया कि डीलरशिप लेने में 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होता है, 0 रुपीज में हमें डीलरशिप मिल जाता है, लेकिन कंपनी का पॉलिसी है कि भैया शुरुआत में थोड़ा मोड़ा जो भी पैसा है उस पैसे से आप माल उठा के डीलरशिप की शुरुआत कीजिए, यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही होगा आपको। तो क्यों ना सर हम 10,000 रुपया लगा के, या फिर 20,000 या फिर 50,000 रुपया लगा के जो है हम डीलरशिप ले ले कंपनी से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। ये मैं अपने ऊपर में आपको बता रहा हूँ, जो मेरे साथ में इंसिडेंस हुआ है, फिर जो है आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बिरला ओपस का जब मुझे डीलरशिप मिला था, हालांकि एशियन का तो रहने ही दीजिए, एशियन में तो शुरुआत में मुझे भी उतना नॉलेज था नहीं, एशियन में मेरा बहुत अच्छा खासा खर्च लग गया, तो खैर कोई बात नहीं, खर्च होता नहीं है, वो आपका उतना पैसा का मटेरियल ही मिल जाता है, लेकिन डंप हो गया मेरे यहाँ पे मटेरियल, जो डिपो में नहीं निकल रहे थे वो मेरे पास में आ गए, ठीक है। तो बिरला ओपस में मेरे पास में क्या हुआ, बिरला ओपस का जब मुझे डीलरशिप का ऑफर मिला, जो TS होते वो मेरे पास में जिस समय आए थे, उस टाइम पे मार्केट में जो आपके बिरला ओपस है उसका नया नया लॉन्चिंग चल रहा था, ठीक है। उस टाइम पे बिरला ओपस को करना क्या था कि भाई जगह जगह अपने रिटेल जो भी उनके हैं सभी को उनको डीलरशिप देना था। फर्स्ट प्रायोरिटी वो दे रहे थे जो ऑलरेडी किसी पेंट कंपनी के डीलर है, और सेकंड प्रायोरिटी वो दे रहे थे जो अदर पर्सन है, यानी कि जो सिर्फ रिटेलिंग कर रहे हैं, जिनके पास में किसी भी कंपनी का डीलरशिप नहीं है। तो उस टाइम पे वो मेरे पास में आए अपना ऑफर लेके। मैंने बोला कि सर बात ऐसी है कि इस टाइम पे अगर आप कहेंगे कि 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए या फिर 2 लाख रुपया खर्च करने के लिए, तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा सारा पैसा फंसा हुआ है एशियन में। मैंने एशियन में अपना पूरा पैसा लगा रखा है, और मेरी आदत क्या है फ्रेंड्स, ये मेरी बैड हैबिट कह लीजिए आपके अकॉर्डिंग, या गुड हैबिट कह लीजिए, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग जो है इसको गुड हैबिट मानता हूँ। मेरे पास में जब पैसे रहते हैं, जैसे कि 2 लाख 4 लाख मेरे पास में जितना पैसा होता है, मैं क्या करता हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आप ही के फायदे के लिए ये काफ़ी अच्छा बात होगा। जैसे मैंने अपना एक RD खुलवा रखा है, एक LIC है मेरा, ठीक है, और एक घर में भी मैंने अपना सेविंग किया हुआ है। तो वो 3 जगह पे
जब मेरे पास में ज़्यादा पैसे होते हैं तो तीनों जगह पे आरडी तो मेरा मंथली जाता है, एलआईसी जो है मेरा 6 मंथ का है, और जो तीसरा है घर में, उसमें मैं हर महीने कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ। उसके बाद में जो पैसे बचते हैं मैं आंख बंद करके ऐसे जो है, आंख ऐसे बंद करके और देख लेता हूँ कि भैया मेरे पास में ये माल घटा हुआ है या फिर ये माल है भी, तो भी जो है मैं उसको मंगवा के स्टॉक कर लेता हूँ। माल कौन से मंगवाता हूँ? जो खराब होने वाले आइटम नहीं है। जैसे कि अभी ये मोटर देख लीजिए, पूरा मोटर का नीचे कैमरा आपको दिखा दूँ मैं, एक्चुअली कैमरा टाइट किया हुआ है, यहीं से मैं बता देता हूँ। पूरा मोटर का यहाँ पे छल्ली लगा हुआ है। उसके बाद में नए कम से कम अभी मेरे पास में 20 पीस मोटर होंगे, सभी डिजाइन मिला के, यानी कि सभी वेरिएंट मिला के मेरे पास में 20 पीस गोडाउन में भी पड़े हुए हैं। इसके जो चेकवेल होते हैं वो सब कभी खराब होने वाले आइटम नहीं है, रख दिए। एक बार मैं 100 पीस खरीद के रखता हूँ, उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है। एक पीस का जो है आपका आराम से 260-65 जो बढ़िया क्वालिटी का है चेकवेल, वो आपका लग जाता है। मैं जो है आपको यहीं पे एक चेकवेल होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक्चुअली इसमें क्या है कि अगर ये देखें, यहाँ पे तो ब्लेड नहीं है, ये सब जो है आपके चेकवेल होते हैं। ये सब क्या कभी खराब होने वाला सामान होगा? और ये डे बाई डे इसका रेट बढ़ेगा ही। तो यही चीज़ मैं क्या करता हूँ कि जब मेरे पास में पैसे होते हैं तो मैं उसमें लगा देता हूँ। तो मैंने टीएसओ को बताया कि सर ऐसा है कि मैंने अपना सारा पैसा एशियन में लगा रखा है, आप मुझे अभी तत्काल में डीलरशिप दे दीजिए। कंपनी का जो एक रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कंपनी की भी बात रह जाएगी, मेरा भी बात रह जाएगा, और आपका भी जो है काम बन जाएगा। मेरे पास उस टाइम पे थे सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये। मैंने 25,000 रुपये का जो है मटेरियल मंगवाया, डीलरशिप मुझे मिल गया, ये मशीन मेरे पास में 1 हफ्ते में आ गया, और उसके बाद में मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे मैंने क्या किया कि एशियन का जैसे जैसे मैंने माल बेचना, मतलब जो बेच के हटाया कुछ इसमें से, और फिर जो है मैं बिरला का मंगवाना शुरू किया। आज के डेट में वापस जो है, ये खैर अपनी अलग बात है कि भाई मैं बिरला जो है दोबारा से बंद कर दिया हूँ, दोबारा मैं एशियन में ही आ गया हूँ। कुछ रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। तो यही जो चीज़ है फ्रेंड्स, कि शुरुआत में जो है आपको, अगर आपको लगता है कि भाई कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग हम 10,000 या 15,000 या 20,000 या 50,000 में जो है अगर मटेरियल उठा के और हम डीलरशिप ले लें, तो ये आपके और टीएसओ के ऊपर में निर्भर करता है। चाहे आपका कोई सा भी कंपनी हो, मैं यहाँ पे बिरला का आपको बताया, लेकिन आपकी कंपनी कोई सी भी हो, एशियन हो, बर्जर हो, नेरोलैक है, ड्यूलक्स है, उसके बाद में जो भी कंपनी है, वो आपके और टीएसओ के ऊपर में डिपेंड करता है। टीएसओ का अगर दिमाग जो है वो अस्थिर होगा, अगर वो सही होगा, आपके ऊपर में उसको भरोसा होगा, तो वो जो है आपको 20,000 में भी आपको डीलरशिप दे देगा। बस 20,000 का कुछ भी मटेरियल उठा लीजिए और डीलरशिप आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा बात क्लियर हो गया कि डीलरशिप लेने में कितना पैसा खर्च होता है, मशीन में जो है कितना पैसा खर्च होता है। मशीन जो है स्कीम पे डिपेंड करता है। मोस्टली कंपनी का जो है, जैसे कि इतना का माल अगर आप बेच देंगे क्वार्टरली या फिर जो है आपका 6 मंथ का जो भी है टारगेट रहता है, तो वो आपका मशीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात आती है कि भाई पेंट का डीलरशिप लेना या फिर पेंट का व्यापार और हार्डवेयर का जो व्यापार है, क्या दोनों एक साथ करना सही रहेगा या नहीं? देखिए फ्रेंड्स, दो यहाँ पे बात झलकती है। एक साथ शुरू करना और होता है एक साथ करना। जैसे मैं एक साथ कर रहा हूँ, मैं पेंट का भी काम कर रहा हूँ और मेरा हार्डवेयर का भी काम है, मेरा पाइप फिटिंग का भी काम है और साथ में मेरा जो है पेंट का भी काम है। पाइप फिटिंग में मैं आपको क्या दिखाऊँ, अभी आप तो वैसे मेरे बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, जैसे कि यही देख लीजिए, टंकी का ढक्कन वगैरह रखता हूँ, टंकी रखता हूँ, वाटर टैंक वगैरह रखता हूँ, ये सब जो है पाइप्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये सब जो है चापाकल का जो बोरवेल होता है, ये सब मैं करवाता हूँ। फिल्टर हो गया, ये एक्चुअली फिल्टर है, ठीक है, 7 फीट का ये फिल्टर है। तो पेंट का व्यापार और हार्डवेयर का व्यापार दोनों एक साथ करना क्या सही रहेगा या एक साथ शुरू करना सही रहेगा? देखिए फ्रेंड्स, एक साथ करना कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है, मेरा पेंट भी बिकता है। पेंट नहीं बिका तो हार्डवेयर चल रहा है, हार्डवेयर नहीं चल रहा है तो पेंट चल रहा है, चलता रहता है। इसलिए जो है ऑप्शन मेरे पास सभी कुछ है, कमाई मेरा हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि दोनों को एक साथ शुरू करना वो सही रहेगा या नहीं, तो वो कभी भी आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपके पास में पैसा भरपूर है, अगर आपके पास में जो है माल रोकड़ा अच्छा खासा है, पैसा जेब में एकदम भरपूर पड़ा हुआ है, फिर भी जो है 1 साल का गैप डालिए। ये चीज़ मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया है। अगर आप एक साथ शुरू करेंगे तो ले दे के खिचड़ी पक जाएगा, ना उसमें आपको दाल पता चलेगा, ना पानी पता चलेगा, ना चावल पता चलेगा, और चोखा कहाँ गया वो चोखा तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स, दोनों को अलग अलग 1 साल का गैप दे के तब काम जो है वो शुरू कीजिए या फिर काम जो है अपना कीजिए।
हार्डवेयर का जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग है, पेंट का जो है पूरा का पूरा सिस्टम अलग है। पेंट में थोड़े मोरे आइटम थोड़ी ना होते हैं, जैसे कि आपका देखिए एनामिल हो गया, इमल्सन हो गया, उसके बाद में प्राइमर हो गया। एनामिल में इतने सारे कलर आते हैं, इतने सारे शेड आते हैं, कितना रेंज आप रखेंगे शुरुआत में, आप उसी में उलझे रहेंगे। कौन कौन सा कलर जो है वो मार्केट में रनिंग है, कौन सा कलर जो है वो कम रनिंग है। इसमें क्या बोलते हैं, जो आपके इमल्सन्स होते हैं उसमें लाखों शेड्स है, लाखों। ठीक, उसके लिए कौन सा बेस मंगवाए। दूर से देखने में लगता है, जो लोग नए उनको मैं बता देता हूँ, दूर से देखने में लगता है भाई क्या है पेंट, कुछ नहीं है, कलर बस मंगवा के रखना है। ऐसा नहीं होता है, बेस रखने होते हैं। 1 लीटर में रखना होता है, 4 लीटर में रखना होता है, 10 लीटर में रखना होता है, 20 लीटर में रखना होता है। समझना पड़ता है कि भैया 1 लीटर का कितना मंगवाए शुरुआत में, 4 लीटर का कितना कैन मंगवाए, उसके बाद में 10 लीटर का कितना बकेट मंगवाए, 20 लीटर का कितना बकेट मंगवाए। तो ये सब सीखने में, ये सब समझने में टाइम लगता है फ्रेंड्स, समय देना होता है। 6 महीने साल भर जो है समय लगते हैं। उसी तरीके से वो जो आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर में बहुत सारे आइटम होते हैं। आपका डोर टी हो गया, डोर बैंड हो गया, 45 डिग्री हो गया, बैंड हो गया, टी हो गया, सॉकेट हो गया, रिड्यूसर हो गया, है ना, बहुत सारे आइटम होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा 1 साल का गैप रखिए, भले आपके पास में पैसा भरपूर है। और मैं यही सजेशन दूंगा आपको, शुरुआत अगर आपको करना है, शुभ काम अगर आपको करना है, तो वो शुरुआत कीजिए आप सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर से। और 1 साल 1.5 साल के बाद में तब पेंट का बिजनेस आप कीजिए। पेंट का जो व्यापार है वो फ्रेंड्स थोड़ा सा हार्डवेयर से डाउन ही रहता है हमेशा। और ये मैं अपने यहाँ की बात नहीं बता रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात बता रहा हूँ। पेंट का जो है सबसे ज़्यादा काम होता है वो दिवाली के समय पे। वैसे तो नॉर्मली बिकते ही रहते हैं। अगर बरसात का टाइम चल रहा है, अभी मानसून आ रहा है, जैसे कि आप लोग भी न्यूज़ देखते होंगे, आप लोग भी जो है वेदर कंडीशन देख रहे हैं। आप ही मेरे को बताइए, बारिश के टाइम पे क्या पेंट कोई करवाएगा? पागल है क्या? वो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार की जो पेंट की बाल्टी है वो ले जाके और अपना लेबर कॉस्ट भी गवाएगा, और पता चला कि उसका पेंट भी पूरा धुल जाएगा। बारिश में कोई करवाता है? नहीं करवाता है। लेकिन बारिश में अगर किसी का नल टूट जाएगा तो वो आपसे आएगा नल खरीदने के लिए। बारिश में अगर किसी का शावर टूट गया तो वो आपसे आएगा शावर खरीदने के लिए। बारिश में अगर किसी का पाइपलाइन पूरा जाम हो गया है तो वो मिस्त्री को बुलवा के पूरा पाइपलाइन तोड़वाएगा और फिर जो है आपसे नया पाइप ले जाएगा। तो ये जो है फ्रेंड्स, हार्डवेयर का जो है व्यापार वो हमेशा ऊपर की तरफ रहता है पेंट के व्यापार से। ठीक है, पेंट का व्यापार उससे थोड़ा सा नीचे रहता है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पहले होता क्या था, जैसे कि अगर कोई डीलरशिप के लिए अप्लाई करता था, जब टीएसओ उनके लोकेशन पे पहुंचते थे, जब वो टीएसओ से बात करते थे तो उस टाइम पे मुंह खोलने में जो है हेजिटेशन फील होता था, शर्म आता था। होता क्या था, जैसे हमारा तो बजट है 4 लाख का, अब कैसे बताए भाई जो हमारे कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, कंपनी के जो टीएसओ है, उनको कैसे बोले कि सर मेरा तो बजट 4 लाख की ही है, मुझे जो है सर उससे ज़्यादा पैसा मेरे पास में है नहीं, मुझे 4 लाख में डीलरशिप दे दीजिए। ये पहले चलता था कि भाई पहले डीलरशिप लेने के लिए आपको 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए लगाने होते थे। जो जिनके पास में 8 लाख 10 लाख रुपए हैं उनकी एक अलग ही वैल्यू होती थी। 4 लाख वाले को कौन पूछता है? तो पहले जो है हेजिटेशन फील होता था कि भाई मैं कैसे बोलूँ, मुझे डीलरशिप चाहिए 4 लाख में। लेकिन फ्रेंड्स आज के डेट में कुछ नहीं है ऐसा, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। एशियन का बिरला के साथ में कंपटीशन चल रहा है आज के डेट में, बिरला का जो है बर्जर के साथ में है, बर्जर का नैरोलैक के साथ में, नैरोलैक का ड्यूलक्स के साथ में। सब आपस में लड़ रहे हैं कि भाई मेरा मार्केट में सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, मेरा मार्केट में सबसे सस्ता है, हमारे पेंट से जो है पेंट करवाइए, घर की पेंटिंग करवाइए, हमारा पेंट चले सालों साल, है ना, न धूप का इफेक्ट न धूल का इफेक्ट। इतने करोड़ों रुपए जो है वो अपने एड पे खर्च कर रहे हैं कि आप लोग देखते ही होंगे इस चीज़ को टीवी पे। तो वही जो चीज़ है फ्रेंड्स, आज के डेट में कंपनी खुद परेशान है, भाई डीलरशिप चाहिए, डीलरशिप चाहिए, आपको चाहिए डीलरशिप, ले लो ले लो ले लो। तो अब ऐसा कंडीशन हो गया कंपनी का। इसलिए अगर आपके पास में 50,000 या लाख रुपए भी है तो आप आसानी से डीलरशिप ले सकते हैं। इसमें जरा सा भी हेजिटेशन की कोई बात है नहीं और जरा सा भी आपको शर्माना नहीं है। डीलरशिप आप आसानी से ले सकते हैं, मशीन आप आसानी से मंगवा सकते हैं और अपना पेंट का जो व्यापार है वो आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों व्यापार एक साथ शुरू नहीं करना है। हमेशा जो है 1 साल का गैप होना चाहिए। शुरुआत जो है आपको हार्डवेयर से करना है, फिर जो है आप पेंट में दिमाग लगाएं। ठीक है, पेंट का जो व्यापार है वो थोड़ा स्लो ही रहेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यहाँ पे जो भी चीज़ मैंने आपको बताया वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया है, जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।